गाइज आज के इस एक ट्यूटोरियल में आपको पता चलने वाला है कि लारावेल में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, इनको कैसे हैंडल किया जाता है और एडवांस लेवल की जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको भी कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेप रहने वाला है, एक्सप्लेन करूंगा मैं एक्सेप्शन कैसे मतलब वर्किंग करनी होती है, एंड देन अकर करवाएंगे एक हम एक्सेप्शन जो कि एग्जाम्पल के लिए होगी, एंड देन उसे हैंडल करवाएंगे, तो वो हम देखेंगे। एंड देन मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही हम लेटेस्ट ट्यूटोरियल लाते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। बेसिकली एक एक्सेप्शन ऐसी जो होती है, एक्सेप्शन एक एरर टाइप में होती है जो कि क्या करती है आपके लाइक मान के चलिए अगर आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को जीरो से, तब आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगी। या आप डेटाबेस से डेटा को फैच कर रहे हो, बाय द वे डेटा नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक्सेप्शन होगी। या आप एसोसिएशन कर रहे हो लारावेल के साथ, तो आपको देखने को मिल जाती हैं। काफी टाइप की होती हैं एक्सेप्शन, मैं एक का नाम नहीं बता सकता, काफी तरह की एक्सेप्शन आपको मिल सकते हैं। अगर पेमेंट गेटवे यूज करते हो तो उसमें अलग एक्सेप्शन होती है, स्ट्राइप की अलग, तो वो सब हम डिस्कस कर देंगे। तो देखिए बेसिकली मैं डेटाबेस के साथ एक्सेप्शन के रिलेटेड डेटा एग्जांपल बताऊंगा एंड देन हैंडल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन नाम का मेरा डेटाबेस है एंड देन यूजर्स नाम की इसमें टेबल है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अगर मेरे को डेटा मिलता है तो बेस्ट है, वरना आपको एक एक्सेप्शन मिलती ही मिलती है। ठीक है, उसको हम हैंडल करेंगे कि कैसे हम हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोलर वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैंने ऑलरेडी एक कंट्रोलर बना रखा है, मॉडल बना रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले मैंने एक यूजर कंट्रोलर बनाया जो कि यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है, एंड देन हमारा राउट जो होगा वो हमारा गेट डेटा पर हमारा काम करने वाला है। ठीक है, एंड देन यूजर कंट्रोलर में हमने क्या किया है, यूजर मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करा है जो कि यूजर मॉडल ये है। एंड देन यूजर मॉडल जो कनेक्टेड है वो हमारी इस टेबल से कनेक्टेड है यूजर से। ठीक है, एक ही यूजर है, तो हम एक यूजर के बेस पर हम डेटा को देखेंगे। एंड देन इसके अंदर हमने गेट डेटा नाम का मेथड बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक क्वेरी फायर की हुई है, मतलब यहाँ से हमने डेटा लिया हुआ है कि अगर ईमेल इक्वल इक्वल दिस है, एंड देन हमने यहाँ पे चलाया हुआ है फर्स्ट और फेल। ठीक है, तो मिल जाती है तो बेस्ट है, वरना नेक्स्ट है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट नहीं बोल सकता, मतलब एक्सेप्शन देगा। ठीक है, अभी क्या है, मैं अगर इसे रन करता हूँ तो अभी जो है आपको सही वे में डेटा मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ, गेट डेटा नाम का हमारा यूआरएल है, एंड देन मैंने यहाँ पे हिट कर दी, तो आपको जो है प्रॉपर वे में डाटा मिल रहा है जो कि इस डेटा का है। ठीक है, अगर बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने मान के चलिए गलत ईमेल पास कर दी। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट और फेल यूज किया है, एंड देन 404 नॉट फाउंड की यहाँ पे एरर आ गई। ठीक है गाइस, एंड देन यहाँ पे मैंने फर्स्ट और फेल लगा रखा है। अगर मैं फर्स्ट लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे जो है एम्प्टी मिलने वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट और फेल तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्यों लगा रहे होते हैं हम। बेसिकली अगर डेटा मिल रहा है तो दिखा देगा, पढ़ना नहीं मिल रहा है तो आपको एक एरर पेज दे देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी को हम हैंडल करने वाले हैं। लाइक मान के चलिए अभी मेरी जो है ईमेल यहाँ पे गलत है, और गलत है तो यहाँ पर जो है मेरे को डेटा नहीं मिल रहा है, एंड देन मेरी जो एक्सेप्शन यहाँ मतलब एरर पेज आ गया, तो एक्सेप्शन बन गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखिएगा गाइस, आप जैसा कि जानते होंगे अगर आपने अदर लैंग्वेजेस पढ़ी हो तो कोई बात समझ में आती होगी थोड़ी बहुत, वरना नहीं पढ़ी है तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्राई कैच यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली ट्राई क्या कर रहा होता है, ट्राई में हम वो कोड लिख रहे होते हैं जिसमें हमें संभावना है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। तो मान के चलिए यहाँ पर जो है मैं इस लाइन को डाल देता हूँ क्योंकि मेरी जो है इसमें एक्सेप्शन आ रही है। बेसिकली यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ये लाइन जो है यहाँ पे डाल दी है, एंड देन यहाँ से जो है रिटर्न को हटा देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो ट्राई के अंदर हम वो कोड लिख रहे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि एक्सेप्शन आने की संभावना है। मैं ये नहीं बोल रहा पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, संभावना लग रही है आपको, जहां पे संभावना लग रही है वहां पे उस कोड को आप डाल दोगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप कैच यूज करोगे। कैच में क्या होता है, ये कैच कर रहा होता है आपकी एक्सेप्शन को, अगर आपको कोई एक्सेप्शन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्शन क्लास को पास कर होते हैं। एक्सेप्शन क्लास में आपकी जो है जितनी भी एक्सेप्शन होती हैं वो आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, एंड देन यहाँ पे हमने सेव किया। देखिए अब गाइज यहाँ पे समझने वाली बात आ जाती है क्या, कि यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन क्लास पास की है। अभी ये क्या है, बेसिकली इसमें कुछ ही एक्सेप्शन क्लासेस में एक्सेप्शन मिल पाएंगे। देखिए समझने का मतलब ये है कि इस क्लास में आपको अभी कुछ एक्सेप्शन मिल पाएंगे,
आपको पूरी की पूरी एक्सेप्शन नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके पीछे ना एक बैकस्लैश लगाना होगा, जिससे कि क्या है, ये कोर एक्सेप्शंस को भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, अब जितनी भी एक्सेप्शन होंगी वो इसके पास आ चुकी हैं, एंड देन यहाँ पे जो है अगर एक्सेप्शन आती तो आप अपना पेज यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक व्यू बना लेता हूँ। तो मैं जाऊंगा रिसोर्सेज के अंदर, एंड देन मैं चाहूंगा कि अगर मेरे को यूजर नहीं मिल रहा तो यूजर नॉट फाउंड नाम के व्यू पर चला जाए, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नॉट, ठीक है, यूजर नॉट डॉट प्ले डॉट php लिख देता हूँ। मैं चाहूंगा कि जब भी अगर एक्सेप्शन आती है, यूजर नहीं मिलता है, तो मेरे इस पेज पर चला जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडल्ड, ठीक है। मतलब हैंडल हो चुकी है, चलिए कोई भी बे नहीं है, आप जो मैसेज डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे डाल दिया यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। एंड देन मैं चाहूंगा कि अगर एक्सेप्शन आती है तो मेरे को रिटर्न हो जाए इस वाले पेज पर, इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ से देखिए एक्सेप्शन आई और आप उसे हैंडल कर रहे हो। हैंडल मतलब कि एक्सेप्शन को आप शो नहीं करा रहे हो यूजर को, आप क्या कर रहे हो, उसको हैंडल कर रहे हो, मतलब किसी बढ़िया पेज पर डाल रहे हो कि हाँ प्रॉपर मैसेज दिखे यूजर को, ठीक है। तो हम यहाँ से रिटर्न व्यू कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर नॉट नाम का जो हमारा है व्यू, वो हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल गाइस, मैंने यहाँ पे सेव किया, एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस यूजर नॉट फाउंड पर आ चुका है, मतलब आपने एक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। बेसिकली एक्सेप्शन आ रही थी, और एक्सेप्शन आ रही थी वो कैसे आपको पता चलेगा, देखना है आपको कि एक्सेप्शन क्या आ रही थी। तो देखिए अभी क्या है, देखिए बेसिकली यहाँ पे जो है डेटा तो मिल गया पर हमने रिटर्न नहीं कराया, तो हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं $user, एंड देन यहाँ पे देखिए डेटा मिल रहा है, तो हमारा जो है कोड ऑफ ब्लॉक ये वाला चल रहा है। एंड देन एक्सेप्शन आती है, लाइक मान के चलिए मैंने ईमेल गलत डाल दी, एंड देन हमारा जो है डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो है यूजर नॉट फाउंड नाम के व्यू पर ले जाएगा। अभी देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि एक्सेप्शन आ रही थी या नहीं आ रही थी, क्या एक्सेप्शन आ रही थी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा डंप एंड डाई, तो यहाँ पे हम डी यूज करेंगे, डबल डी होता है बेसिकली। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन। इसके पास एक मेथड होता है गेट मैसेज नाम का, जो कि आपको मैसेज दे देता है कि एक्सेप्शन आप क्या आ रही थी, ठीक है। तो डंप एंड डाई किया तो देख सकते हैं गाइस आपको क्या एक्सेप्शन मिल रही है, नो क्वेरी रिजल्ट फॉर मॉडल ऐप मॉडल्स यूजर मॉडल, मतलब वो बोल रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस क्वेरी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे शो कराया, एक डंप एंड टाई करा दिया, जिससे कि क्या होता है, डंप से क्या होता है, ये बेसिकली आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, एंड देन आपको कोटेशन में कुछ ग्रीन कलर में कलर दिख रहा है, तो बेसिकली ये डंप कर रहा होता है, ठीक है। डाई मतलब डाई से क्या होता है, आगे का कोड नहीं चलेगा, बस यहीं तक चलेगा लाइन ऑफ कोड यहाँ पे, ठीक है। एंड देन देखिए गाइस हमने एक एक्सेप्शन तो हैंडल कर ली कि हमने यूजर नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया, यूजर नॉट फाउंड नाम के पेज पर डाल दिया, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए, बाय द वे मान के चलिए आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मतलब किसी ने क्या किया कि जो डॉलर यूजर है यहाँ पे क्या किया आपने, डॉलर यूजर के साथ इसके एक एसोसिएशन मेथड को यूज कर लिया, लाइक आपने देखा होगा कि आप जब मेथड बना रहे होते हैं मॉडल में, तो आप एसोसिएशन लगा देते हो, लाइक कोई भी जैसे फॉरेन मतलब 1 to 1 पेयर का, या 1 to मैनी का, ठीक है। तो आप मेथड्स बना देते हो मॉडल में कि हाँ अगर ये वाली जो आईडी है वो एक टेबल से दूसरे टेबल में ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रही है, तो आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, 1 to मैनी रिलेशन, तो रिलेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप रिलेशन को यूज कर रहे हो, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, रिलेशन बनाया नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एरर अकर हो सकती है, ठीक है। तो मान के चलिए आपने कोई प्रोजेक्ट नाम का आपने बनाया रिलेशन, हालांकि बनाया नहीं है, और यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट और फर्स्ट रखा है, ठीक है आपने गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट नाम से तो आपको जो है डेटा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है, प्रॉपर आपको डेटा मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे हाइड कर दूं इसे, एंड देन मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे को प्रॉपर डेटा मिल रहा है। बाय द वे मान के चलिए मैंने कोई रिलेशन बनाया नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन होगी, मतलब लारावेल इसे एक्सप्रेशन बोलेगा, ठीक है। मतलब जो कोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा वो आप यहाँ पे यूज करवा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला, देखिए यहाँ पर ये क्या बोला है, यूजर नॉट फाउंड, व्हाट इज दिस,
ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व आउट कराने वाला हूँ। देखिए यूजर नॉट फाउंड तो हमें तब बोलना चाहिए ना जब यूजर नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो एसोसिएशन नहीं मिल रहा, हमारा रिलेशन नहीं मिल रहा, और रिलेशन हमने यूजर मॉडल में तो कहीं बनाया नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो हमें एक प्रॉपर मैसेज देना चाहिए था यूजर को कि योर रिलेशन इज नॉट फाउंड, एंड देन कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का एक न्यू वे है जो कि आपको करना है। अभी तो बेसिकली क्या है, अभी जब भी आप ये लिख देते हो बैकस्लैश एक्सेप्शन, मतलब जितनी भी एक्सेप्शन आती हैं, आप चाहें लारावेल में कितनी भी एक्सेप्शन आती हैं उन सबको ये हैंडल कर लेगा अकेला ही। पर हमें चाहिए कि हमें पर्टिकुलर के लिए अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलिंग चाहिए। लाइक मान के चलिए यूजर नहीं मिल रहा है तो हमारा यूजर नॉट वाला व्यू जाए, मतलब एक्सेप्शन आए तो हमारा यूजर नॉट व्यू लोड हो। एंड देन अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो है क्या नहीं मिल रहा है, रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हमें जो है ये बताना है कि आपका रिलेशन नहीं मिल रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे डी कराता हूँ, क्या कराता हूँ, डी डॉलर एक्सेप्शन, एंड देन यहाँ पे हमने किया गेट मैसेज, सॉरी गेट मैसेज, एंड देन मैं यहाँ पे देखिएगा मैसेज जो आने वाला है वो आपको क्या आने वाला है, कॉल टू अनडिफाइंड रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली क्या है, आप रिलेशनशिप को यूज कर रहे हो और जो कि आपकी डिफाइन नहीं है। यहाँ पे बोला प्रोजेक्ट्स ऑन मॉडल यूजर मॉडल, ठीक है। मतलब यूजर मॉडल में आपने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं की है, एंड देन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नाम की। तो ये यहाँ पे उसने एक्सेप्शन दे दी आपको लारावेल ने। तो यहाँ पर क्या किया उसने, क्या किया लारावेल ने कि उसने चेक किया कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे ये वाला भी यूजर नॉट। बट ये गलत वे है, हमें कराना है कि रिलेशन नॉट फाउंड। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे डी करा रहा हूँ, डी कराया मैंने, तो ये अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। पर अभी हमें प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है कि कौन सी एक्सेप्शन है, उसका नाम क्या है एक्सेप्शन का, वो नहीं मिल रहा है हमें। तो उसके लिए हमें चेकआउट करना होगा कि क्या करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर एक मेथड होता है गेट क्लास नाम का, यहाँ पे आप पास करें, एंड देन ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली एक स्ट्रिंग मैसेज ले रहा होता है एक्सेप्शन का, ठीक है। ये जो मैसेज आया ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, गेट मैसेज से आया आपको। पर यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरी एक्सेप्शन का वेरिएबल पास कर देंगे, एंड देन ये जो है आपको क्लास बता देगा कि किस क्लास से आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है प्रॉपर मिल रहा है, इल्यूमिनेट डेटा बेस, एलोकेंट एंड रिलेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो मतलब जो एक्सेप्शन का नाम है वो है आपका रिलेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर देखिए बाय द वे आप बोलोगे कि हमें एडवांस में जो एक्सेप्शन आती है उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो यही वो वे है कि जब आपको पता चले कि हमें ये नहीं पता कि एक्सेप्शन क्या आ रही है, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, डी लगाएं एंड देन गेट क्लास करें, सॉरी गेट क्लास लगाएं मेथड, एंड देन उसमें एक्सेप्शन पास कर देंगे कि किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि गाइस मेरे को यहाँ पर रिलेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है जो कि मेरे को नहीं पता था, हालांकि मुझे पता था, पर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए बाय द वे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं बोलता हूँ .com, सॉरी .co, मतलब अभी यूजर नहीं मिलने वाला क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल गलत पास की। एंड देन यहाँ पे क्या करेगा, ये मेरे को उसकी क्लास दे देगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन थी, मतलब किस क्लास की एक्सेप्शन थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और फेल करना होगा, बेसिकली मैं भी यहाँ पे भूल गया लगाना, क्योंकि फर्स्ट करते हैं तो आपको पता है कि खाली पेज दे देता है, फर्स्ट और फेल से आपको बताता है। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं पहले मेरे को नहीं पता था कि ये किस टाइप की एक्सेप्शन है, मेरे को हाँ डायरेक्ट ये पता चल रहा था कि मेरा यूजर नॉट फाउंड नाम के व्यूज पर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है वो है मेरी मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे एक्सेप्शन पता कर सकते हैं कि किस टाइप, मतलब किस क्लास की एक्सेप्शन है। लाइक अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे जहाँ पे आपने मल्टीपल चेक, वो क्या कहते हैं, पेमेंट गेटवे यूज किए होंगे, तो कोई आपने स्ट्राइप यूज किया, किसी में पेपाल यूज किया, तो उनमें एक्सेप्शन आएंगे। तो एक्सेप्शन को आपको पता करना होगा। अब ये तो है नहीं कि आप यूजर नॉट फाउंड पर ही सारी एक्सेप्शन डाल दें, ऐसा तो नहीं करोगे, तो आप उन एक्सेप्शन की क्लासेस को देखोगे कि कहाँ है, तो आप ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हो। अब देखिए मैं इनका यूज क्यों बता रहा हूँ, अभी देखिए इनका हम यूज अब करने वाले हैं, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने मान के चलिए ईमेल मैंने अब ठीक कर दी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अभी मेरे को जो है डेटा मिल रहा है, ठीक है।
अगर बाय द वे मान के चलिए रिलेशन हमें नहीं मिल रहा है तो हमें जो है बोल देगा कि यूजर नॉट फाउंड, तो ये गलत भी है। देखिए अभी ये जो है मेरे को यूजर नॉट फाउंड पर ही लेकर जा रहा है, हालांकि यूजर सही है फिर भी मेरा जो है रिलेशन में एक्सेप्शन आ रही है, पर मेरे को इस व्यू पर लेके जा रहा है। तो उसे कैसे हम हैंडल करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे किया गेट क्लास एक्सेप्शन, तो मेरे को यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सेप्शन क्लास को मतलब जितनी भी है इल्यूमिनेट से लेकर के यहाँ तक की, तो इसको मैं यूज करूंगा टॉप पर एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड देन हमारी जो है एक और हम बना लेते हैं, एक और है हमारी क्या कि मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हम इसको भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक और यूज कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने दोनों एक्सेप्शन को अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे मल्टीपल कैचेस लगा सकते हैं। जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो ट्राई आप एक ही बार लगा रहे होते हैं, एंड देन कैच जो होता है आप मल्टी टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी टाइम लगाएंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूजर नहीं मिलता है तो आपको मिलती है मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्लैश वगैरह, मतलब एक्सेप्शन क्लास को अब हटा देंगे हम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड देन एक्सेप्शन, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से डी को हटा देता हूँ, सॉरी मैंने व्यू भी हटा दिया। अगर देखिए यूजर नहीं मिलता है उसे तो यूजर नॉट पर जाएगा, एंड देन यहाँ पे हम एक और कैच बना लेते हैं, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। अगर बाय द वे मान के चलिए रिलेशन नहीं मिलता है, रिलेशन की एक्सेप्शन आती है, तो हमारा नीचे वाला चलना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी एक्सेप्शन वेरिएबल रखा है। एंड देन मैं यहाँ पे एक व्यू और बना लेता हूँ कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिलेशन नॉट डॉट प्लेट डॉट php, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है गाइस। इतना काम कर लिया। तो अब जो है हमने, अब मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। बेस्ट वे जो होता है वो ये होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक एक्सेप्शन से तो ये है कि वो सारा उसी एक्सेप्शन पर लेकर जाएगा, पर आपको हर बार बताना होता है कि हमारी ये एक्सेप्शन आती है तो हमारा ये वाला कोड चले, एंड देन अगर ये वाली एक्सेप्शन आती है तो हमारा ये वाला कोड चले। तो अब मैं यहाँ से अगर मेरे को रिलेशन वाली आती है तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिलेशन नॉट पर इसे भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा गाइस मैं यहाँ पे प्रॉपर रन करने वाला हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने किया रन, एंड देन वोम, देख सकते हैं गाइस अभी यूजर नॉट फाउंड बोल रहा है, क्योंकि अभी जो हमारी ईमेल गलत है, ठीक है। मैंने ईमेल ठीक की पर अब मेरा रिलेशन नहीं मिलेगा, तो रिलेशन नहीं मिलेगा तो मेरे को रिलेशन वाले पर जाना चाहिए। तो रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब आपको समझ में आया कि अगर ईमेल गलत होती है तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी और यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन सा कैच है जो कि मिल रहा है कि उस क्लास टेस्ट, ठीक है। लाइक मान के चलिए ईमेल है और अगर यूजर नहीं मिलता है तो यूजर वाले पर जाएगा मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एंड देन उसने चेक किया कि हाँ ये वाली एक्सेप्शन है तो उसको रिटर्न कर देगा ये व्यू। अगर बाय द वे मान के चलिए उसे मिलता है रिलेशन गलत तो वो इस पर आएगा, एंड देन यहाँ पे जो है रिलेशन नोट को कर देगा। अगर बाय द वे मान के चलिए कोई बंदा जो है डिवाइड कर रहा है 1 को 0 से, तो ये एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और एक्सेप्शन मतलब एक और कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, जो कि ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बाय द वे अगर कोई और एरर आती है, ठीक है, मतलब कोई और एक्सेप्शन आती है तो आप उसके लिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज की एक्सेप्शन क्लास, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करा देता हूँ, सिंपल रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। रिटर्न करा देता हूँ नथिंग, ठीक है। मतलब अगर कोई और एरर आती है, मतलब कोई और एक्सेप्शन आती है, सॉरी एरर नहीं एक्सेप्शन, तो उस केस में क्या करेगा, अभी तो हमारी रिलेशन वाली चल रही है क्योंकि अभी हमारा रिलेशन मिल रहा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ये आपको एक्सेप्शन देगा, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने ये दोनों लाइन को कोड को कमेंट करते हैं, एंड देन तीसरी को भी हम कमेंट करते हैं, एंड देन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं गाइस नथिंग, मतलब अब देखा, पता है आपको क्या हुआ यहाँ पे, अब समझ में आया हुआ आपको क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 0 किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि 0 से आप डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो आपको एक्सेप्शन मिलनी है। देखिए अगर आपको पता करना है कि किस क्लास की एक्सेप्शन है तो आप यहाँ पे लिखें dd, एंड देन यहाँ पे आप पास करें गेट क्लास, एंड देन यहाँ पे आप लिख दें $exception,
क्योंकि अब आपको पता है कि ये इस टाइप की एरर नहीं है, मॉडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हमने यूजर तो ये वाला जो कोड है हमने कमेंट कर रखा है, एंड देन रिलेशन की भी नहीं है, तो ये एंड में इस पर आएगा और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये किस क्लास की एक्सेप्शन है। तो देख सकते हैं ये एरर एक्सेप्शन नाम की ही क्लास की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहीं पे हैंडल कर सकते हैं या यूज भी कर सकते हैं आप ऊपर। तो ऐसे आप यहाँ पे इजीली किसी भी तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं जो एडवांस में एक्सेप्शन आती हैं। लाइक अगर आप कोई भी पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तो आप ऐसे ही डीडी यूज करें एंड देन गेट क्लास यूज करें और उसमें एक्सेप्शन वेरिएबल को डाल दें, जिससे कि आपको एक्सेप्शन क्लास मिल जाती है। एंड देन उसको क्या करें, आप टॉप पर इंपोर्ट करें, यूज करें, एंड देन ऐसे ही आप अपने यहाँ पे 1000 1200 कितने भी कैचेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है यहाँ पर किसका, ट्राई कैच का, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो आई होप कि आपको यार लेक्चर समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि ये एक वीडियो में काफी अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि यही बेस्ट वे होता है। अगर आप कंपनीज में भी काम करते हो तो यही वे होता है कि आप अलग अलग बताएं कि कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती हैं और कौन कौन सी नहीं आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे हम डीडी करके चेक कर रहे होते हैं किसी भी एक्सेप्शन को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस लाता ही रहता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।